नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी, विपक्ष बोला राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है सरकार। कांग्रेस और द्रमुक के सांसदों ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी का विरोध किया और संसद से वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है क्योंकि यह सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। लोकसभा में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसदों ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान सीमा के पास एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से संतोषजनक जवाब न मिलने पर सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के दौरान सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को साथ साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जबकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना को सीमा से कम किलोमीटर दूर होना चाहिए। तिवारी ने पूछा कि क्या इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की छूट दी गई है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी ली जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाते हैं और परियोजना को मंजूरी दी जाती है। लेकिन कांग्रेस सांसद सरकार ने जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वे सदन के बीच में पहुंच गए। फिर उन्होंने द्रमुक सांसदों ने संसद से वॉकआउट किया। बाद में संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन होना चाहिए। खावड़ा में एक बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना आ रही है जो पाकिस्तान की सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी परियोजना नहीं आ सकती। हमने सवाल पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हम संसद से बाहर आ गए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस यह जानना चाहती है कि क्या अदानी समूह राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर है, क्योंकि सेना की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए इस समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सीमा सुरक्षा नियमों में छूट दी गई है। गोगोई ने कहा, सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जो पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती है, उसने अपने करीबी मित्र अदानी के लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी की है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से संतोषजनक जवाब की मांग करते हैं।